हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं वैक्स कि आपको गर्मियों में किस तरीके से करना है वैक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले अच्छे से पानी से स्प्रे करके और हाथों को क्लीन कर लिया और उसके बाद मैंने टैल्कम पाउडर अप्लाई किया है और मैं ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो हमारे शोल्डर के हेयर होते हैं ना, शोल्डर पे जो हेयर वो ऊपर की डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए मैंने इस जगह पर ऊपर की डायरेक्शन में लगाया हुआ है वैक्स को इस तरीके से। और आपको जिस साइड से पट्टी खुरदरी ज़्यादा होती है ना, जिस साइड ज़्यादा उसमें गहरे गहरे से खांचे बने होते हैं, उस साइड से आपको यूज़ करना है पट्टी को। और इसके बाद जब आप इतना सेक्शन कर लेते हो ना, इतने ही सेक्शन के बाल ऊपर की डायरेक्शन में होते हैं, बाकी सारे बाल नीचे की डायरेक्शन में होते हैं और आपको बहुत अच्छे से दिखाई भी देते हैं। तो आपको देख लेना है कि आपके क्लाइंट के हेयर किस डायरेक्शन में है, सो आपको उसी डायरेक्शन में लगानी है वैक्स। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको इस तरीके से खींच देना है। तो बस आपको क्या करना है, सही तरीके से वैक्स को यूज़ करना है और हमेशा आपको छोटे छोटे सेक्शन में ही यूज़ करना है वैक्स को। और गर्मियों में क्या होता है ना, हम एक साथ अगर पाउडर लगा देते हैं या पूरे हाथों पर एक साथ वैक्स लगा देते हैं तो वो चिपचिप होने लगता है और सही तरीके से बाल अच्छे से रिमूव नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, छोटे छोटे सेक्शन में ही मैं पाउडर अप्लाई कर रही हूँ और साथ ही साथ वैक्स लगा रही हूँ छोटे छोटे सेक्शन में ही, ताकि जो पाउडर की वजह से स्किन ड्राई बनी रहे और अच्छे से वैक्स लग के और अच्छे तरीके से हेयर निकल आए। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, क्योंकि अब आप एक साथ अगर पूरे हाथ पर पाउडर लगा दोगे और उसके बाद वैक्स करोगे तो हम जहाँ भी हाथ को पकड़ेंगे उस जगह से पाउडर हट जाएगा और वैक्स सही से नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आप छोटे छोटे सेक्शंस में ही पाउडर लगाएं और उतने एरिया में आप वैक्स अप्लाई करते जाएं और बालों को क्लीन करते जाएं। आपको जिस डायरेक्शन में आपका क्लाइंट का हेयर जिस डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको उसी डायरेक्शन में लगाना है वैक्स और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रिमूव करना है, मतलब उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको पट्टी को खींचना है वो। और आपको छोटे छोटे सेक्शन लेके चलना है। देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, पूरा अच्छे से पूरी एक पट्टी के बराबर लगा लेंगे और पूरी एक पट्टी को अच्छे से फैला के और फिर पूरा बहुत घिसते रहेंगे और उसके बाद पट्टी को खींचते हैं बहुत बुरी तरीके से। आपको उस तरीके से नहीं करना है, वो बिल्कुल गलत तरीका होता है। हमेशा आपको वैक्स एक प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करना है, अच्छे तरीके से यूज़ करना है। बिल्कुल फैलना नहीं चाहिए, कहीं चिप नहीं होनी चाहिए, क्लाइंट के ऊपर नहीं फैलना चाहिए, कपड़ों पे नहीं फैलना चाहिए। आपको इस तरीके से यूज़ करना है। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा मैं कितने छोटे छोटे से पार्ट ले रही हूँ और फटाफट हो रहा है। बहुत ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप पट्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा हथेलियों से घिसते रहो, ऐसा नहीं करना है। बस आपको एक दो बार थोड़ा सा रफ़ करना है, एक दो बार बस थोड़ा टाइट करके आप दो बार रफ़ कर दीजिए और रिमूव कर लीजिए पट्टी को। बहुत अच्छे से क्लाइंट का हेयर बहुत अच्छे तरीके से रिमूव होगा। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर वाटर स्प्रे कर दिया है और क्लीन कर लिया है हाथ को। और इसके बाद मैं नीचे की साइड करूँगी। देखिए पाउडर लगाया है मैंने, क्योंकि हाथ भी मेरे खुद भी हाथ थोड़े से क्या है, पसीना आने लगता है ना हाथों पे, तो इसीलिए मैंने उनके हाथों को भी क्लीन किया, अपने हाथों को भी क्लीन किया और वापस से मैं कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी सफोकेशन नहीं होगा, पसीना नहीं आएगा और अच्छे तरीके से वैक्स हो जाएगी। तो सर्दियों की अपेक्षा थोड़ा सा गर्मियों में टाइम लगता है वैक्स करने में, अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है तो, या फिर आप घर पे कर रहे हो तो। अदरवाइज़ अगर आपके पार्लर में एसी है फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। पूरे हाथों पर अच्छे से पाउडर अप्लाई कर लीजिए और बस वैक्स चालू कर दीजिए। बस 5 मिनट में दोनों हाथों पर वैक्स हो जाता है। बस गर्मियों में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है तो पसीना बहुत आता है, क्योंकि वैक्स भी गर्म होती है और बाकी स्किन में से ना पसीना निकलने लगता है। तो जब हम आगे की साइड करते हैं तो आपको कोनी को इस तरीके से फोल्ड करवा लेना है, जिस तरीके से मैंने करवाया है। मोस्टली हेयर क्या है, इस जगह का नीचे की डायरेक्शन में होता है, तो आपको इस तरीके से अप्लाई कर लेनी है वैक्स। मेरी आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा गला ख़राब है इसीलिए, बट आपको फिर भी समझ में तो आ ही रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आपको कोहनी पर भी अच्छे तरीके से वैक्स को लगा लेना है। भले ही कोहनी पर हेयर नहीं होता है, लेकिन टैनिंग हो जाती है तो, और वैक्स क्या करती है, वैक्स टैनिंग को भी रिमूव करती है काफ़ी हद तक, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक टैनिंग को रिमूव कर देता है वैक्स। सो आपको वैक्स कोहनी पर भी लगाना है।
और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है गीगी का हर्बल एलोवेरा वैक्स, और काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से ये अपना काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से हेयर रिमूव करता है। लोकल ब्रांड है, मतलब कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, तो आप इस तरीके का ले सकते हो। और मैं हमेशा ना वैक्स का बड़ा कंटेनर लेती हूँ, मतलब 5 किलो के कंटेनर आते हैं ना, मैं वो रखती हूँ अपने पार्लर पर, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचत हो जाती है। और छोटे छोटे डब्बे बार बार मंगाने से अच्छा है कि आप एक ही बार में 5-5 किलो के डब्बे ले लीजिए, तो काफ़ी टाइम के लिए हो जाते हैं। सो आप भी अपने पार्लर पर इस तरीके से रख लीजिए। वो कहते हैं ना कि बार बार परचेज़ करने से अच्छा है कि आप एक बार परचेज़ कर लीजिए, और वो भी आपको लगभग 500-600 रुपये तक का पड़ता होगा, तो आप वो परचेज़ कर लीजिए। या फिर अगर आपके पास उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और आप स्टार्ट कर रहे हो पार्लर को, तो फिर आप आधा किलो का ले सकते हो, 500 ग्राम का जो आता है एलोवेरा का डब्बा, वो ले सकते हो आप, तो वो ले लीजिए। अब मैं नीचे की साइड हाथ के पंजे पर कर रही हूँ, आपको हाथ के पंजे पर भी करना है वैक्स को। कोई भी जगह नहीं छोड़नी चाहिए आपको। अगर जैसे क्लाइंट हाथों पे करवाना है, तो आपको हाथों पर कोई नहीं छोड़ना, हाथ भी नहीं छोड़ना। बहुत बार ऐसा होता है ना, अपन सोचते हैं फिंगर पर नहीं है, तो आप फिंगर पर नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। आपको वैक्स को हर जगह अप्लाई करना है और अच्छे तरीके से रिमूव भी करना है, ताकि जो एक्स्ट्रा टैनिंग है वो अच्छे से क्लीन हो जाए और इक्वली पूरे हाथ का एक जैसा कलर दिखाई दे, एक जैसी शाइन दिखाई दे। सो आपको वो करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाथ को कर लिया है, और उसके बाद आप चेक कर लीजिए खुद भी, और एक बार कस्टमर से बोल। अब मैं दूसरे हाथ पर कर लूँगी, और थोड़ा सा मैंने चेयर को घुमा लूँगी मैं इसको। और मैंने आपको बता ही दिया, आपको क्लाइंट को एक बार और दिखा देना है कि क्लाइंट भी अच्छे तरीके से देख ले उसका कोई बाल रह तो नहीं गया। अगर क्लाइंट को कहीं कोई बाल दिख रहा है और वो बोल रहा है कि इस जगह पर रह गए, तो आप उस जगह पे एक बार फिर से पाउडर लगा के और इस तरीके से एक बार और क्लीन कर दीजिए। पहले अच्छे से देख लीजिए आप भी कि वहाँ पे कितना बाल रह गया है, और उसी हिसाब से आप लगा के और क्लीन कर दीजिए। बस क्लाइंट सेटिस्फाइड होना चाहिए आपका, वो संतुष्ट होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ कोई बाल नहीं रहा है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत छोटा बाल होता है और वो वैक्स से नहीं निकल रहा होता, तो आप थ्रेड यूज़ कर सकते हो उस जगह पर। अगर एक दो बाल कहीं कहीं रह गया है और वो नहीं निकल रहा है आपसे, आपकी वैक्स से नहीं निकल रहा है, तो आप थ्रेड से निकाल दीजिए, बस छोड़िए मत। क्योंकि जब वो वैक्स करवाते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि कोई बाल नहीं, मतलब कोई बाल रहता ही नहीं है हाथों पे। उन्हें लगता है कि बिल्कुल चिकनी और एकदम से एक भी बाल नहीं रहता, एकदम स्मूथ स्किन हो जाती है। तो बस आपको अपने कस्टमर को वही देना है, वही देना है। और उनको बोल दीजिए कि मैम ये बाल क्या है, वैक्स से नहीं निकल रहा है, तो क्या मैं थ्रेड यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है आप थ्रेड से निकाल दीजिए, अगर वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है रह जाने दीजिए, अगर एक दो बाल रह गया तो कोई बात नहीं है, तो आप ठीक है छोड़ दीजिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से जैसे हमने एक हाथ पर किया हुआ है, उसी तरीके से मैं दूसरे हाथ पर भी कर लूँगी। एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ अच्छे तरीके से कि आपको किस तरीके से अपर डायरेक्शन में लगा लेनी है। देखिए जब हम शोल्डर के ऊपर करते हैं ना, तो शोल्डर का जितना भी बाल होता है वो ऊपर की डायरेक्शन में होता है, ऊपर की तरफ होता है। मतलब नीचे से उसका मतलब उसका ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होता है कि नीचे से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको उसी तरीके से लगा के और उसके नीचे की तरफ नीचे की साइड पकड़ के आपको पट्टी को खींच देना है और अच्छे से निकल आएगी। उसके बाद जितना भी बाल होता है वो सारा नीचे की डायरेक्शन में होता है, तो आपको फिर उसके बाद नीचे की डायरेक्शन में इस तरीके से लगा लेना है। आपको वुडन स्पैचुला का ही यूज़ करना है। गर्मियों में आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि गर्मियों में वैक्स ऑलरेडी गर्म होती है, और अगर आप जो स्टील के आते हैं या फिर जो धातु के बने हुए स्पैचुला आते हैं, या पुराने टाइम में जो चलते थे आपके अगर पार्लर पे वो है, तो आप प्लीज़ चेंज कर लीजिए। आप उसको वैक्स निकालने के लिए रख सकते हो, आप उससे क्लाइंट के ऊपर बिल्कुल भी वैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत बार क्लाइंट को उससे बहुत ज़्यादा जलता है। क्योंकि धीरे धीरे वैक्स तो गर्म होती ही है, धीरे धीरे वैक्स को बार बार लेने में और लगाने में स्पैचुला भी गर्म हो जाता है। सो आपको वो स्पैचुला ना यूज़ करके ये वुडन का स्पैचुला यूज़ करना चाहिए। और इससे क्या होता है ना, ये खुद बिल्कुल गर्म नहीं होता है, और अच्छे से वैक्स भी लग जाती है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, और कहीं जलने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ, चाहे मैं ब्राइड पर काम कर रही हूँ या फिर मैं नॉर्मल कस्टमर पे काम कर रही हूँ। मैं हमेशा वुडन स्पैचुला ही यूज़ कर रही हूँ, और हमेशा से करती आ रही हूँ। मैंने कभी भी स्टील का या फिर वैसा कोई स्पैचुला यूज़ किया ही नहीं है, इसी वजह से। क्योंकि एक बार मैंने पर्सनली करवा के देखा है वैक्स को कि स्पैचुला गर्म हो जाता है, तो मेरे हाथ के ऊपर बिल्कुल लाइन जैसा बन गया था,
और बहुत जलन हुई उसकी वजह से। तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना पार्लर खोलूँगी तो कभी भी इस चीज़ को यूज़ नहीं करूँगी जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। जबकि वो बहुत अच्छे से कर रही थी, उसके बाद भी मुझे जल गया था हाथ पर, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। सो इसीलिए आप वुडन स्पैचुला यूज़ कर लीजिए, कोई बहुत महंगा नहीं आता है। आपको मार्केट में आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी आ जाते हैं। तो आप ऑनलाइन ले लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हुआ वैसे ले लीजिए, लेकिन वुडन स्पैचुला ही रखिए। कोई भी चम्मच या फिर किसी ऐसी वैसी चीज़ से ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जब हम हाथों पर करते हैं ना, तो जो कोहनी के ऊपर की साइड होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सो आपको बार बार उस जगह पर वैक्स नहीं लगानी है। इस जगह पर जहाँ से हम कोहनी को फोल्ड करते हैं वहाँ पर, तो आपको इस जगह पर एक ही बार में कर देना है। बस आपको ऐसे वैक्स रखिए और क्लीन कर दीजिए। बार बार इस जगह पर आपको ना तो वैक्स लगानी है, ना ही आपको पट्टी से खींचना है, क्योंकि ये जगह बहुत जल्दी ही पील हो जाती है, बहुत जल्दी इस जगह से स्किन निकल जाती है, निशान बन जाते हैं। सो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। बाकी मैं फिर से एक बार पूरे हाथ पर नहीं, मतलब जितने एरिया में मैं वैक्स लगाऊंगी बस उतने ही एरिया में मैंने पाउडर लगाया है। और देखिए किस तरीके से मैं पाउडर लगा रही हूँ। और मैं पाउडर को बिल्कुल भी हाथों से नहीं रिमूव कर रही हूँ, जैसा है वैसा ही लगा छोड़ के उसके बाद मैं वैक्स लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं पट्टी यूज़ कर रही हूँ। तो जिस साइड से पट्टी ज़्यादा खुरदरी होती है, आप एक बार फील करके देखिए कि कौन सी साइड पट्टी ज़्यादा खुरदरी है। जिस साइड पट्टी ज़्यादा खुरदरी है आपको उसी साइड से पट्टी को लगाना है वैक्स के ऊपर। जो साइड ज़्यादा खुरदरी है वो साइड आपको लगानी है वैक्स के ऊपर, और जो साइड कम खुरदरी है वो साइड आपको रखनी है अपने हाथों के नीचे, मतलब हाथों को रफ करने के लिए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और आपका कोई और रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो आप मुझे बताइए, मैं वो ज़रूर करूँगी। कोशिश करती रहती हूँ मैं कि आपकी जितने भी रिक्वेस्ट है वो मैं पूरा कर सकूँ। बाय द वे अगर नहीं हो पाती है या इस तरीके का कोई कस्टमर नहीं आ पाता है तो नहीं हो पाती है। बहुत बार क्या होता है, अभी ये जो मैंने वैक्स का वीडियो बनाया हुआ है ये बहुत अर्ली मॉर्निंग का है। सुबह ही सुबह बस मैंने पार्लर ओपन भी नहीं कर पाया था, उससे पहले ही कस्टमर आ गया था। उनको कहीं इमरजेंसी जाना था, मतलब शायद उनको मैरिज वैरिज के लिए देखने के लिए लड़की को देखने वाले आ रहे थे, तो एन इमरजेंसी उन्होंने ये काम करवाया था। तो सुबह सुबह मैं तो बस नहाया धोया भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ अपना मैक्सी गाउन पहनी हुई थी और मैंने फटाफट से बस अपना काम पार्लर का ख़त्म किया। उसके बाद मैंने बाकी काम कर पाया था। तो आप प्लीज़ माइंड मत करना कि मैं अपने पार्लर में मैक्सी वैक्सी पहने रहती हूँ, क्योंकि वो बस एन इमरजेंसी वाला काम था, तो इसीलिए इस तरीके से कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको कोहनी को भी इंक्लूड करना है अपने वैक्स में। थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है कि क्लाइंट जल ना जाए कोहनी पे, सो थोड़ा आप स्पैचुला को क्लीन करके और बहुत हल्का सा वैक्स लेके उसके बाद कीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आपके हाथ चिप चिप कर रहे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखिए बस मैं थोड़ा सा पैट पैट कर रही हूँ और उसके बाद रिमूव कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से क्लीन कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप फिंगर्स को, थंब को और हाथों के ऊपर की साइड को, हथेली के ऊपर की साइड को आपको अच्छे से पंजे को भी क्लीन करना है। और आप एक बार और आप साथ ही साथ हो सके तो चेक करते जाइए, या फिर आप लास्ट में चेक कर लीजिए जब आप पूरा वैक्स कर दो। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि कहीं कोई बाल रह तो नहीं गए। आप खुद भी चेक कीजिए और आप अपने क्लाइंट को भी बोलिए कि मैम आप भी चेक कर लीजिए एक बार, अगर आपको कोई बाल दिख रहा हो तो प्लीज़ बताएं और हम उसको रिमूव कर देंगे। सो आप उसी तरीके से बात कीजिए और थोड़ा थोड़ा बीच में आप क्लाइंट से बातचीत करते रहिए, ताकि क्लाइंट को आपसे अलग सा फील ना हो, उसे आप मतलब अलग से एक ऑकवर्ड फील नहीं होना चाहिए। उन्हें कंफर्टेबल जोन में होने चाहिए, वो उन्हें लगना चाहिए कि हाँ जो ओनर है या फिर जो काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। क्योंकि इस चीज़ का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके नेचर का भी क्लाइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है। वो समझते हैं इस चीज़ को कि उनका नेचर अच्छा था, उनकी बातचीत करने का तरीका अच्छा था, उनका काम अच्छा था, तो हम उन्हीं के पास जाएंगे। और जब भी वो किसी और को सजेस्ट करते हैं ना, तब भी वो यही कहते हैं कि आप उनके पास जाना, वो उनका नेचर बहुत अच्छा है और वो काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप इसी तरीके से
अपने आप को भी आपको ध्यान देना होगा, अपने काम के साथ साथ खुद पर भी आपको काम करना होगा कि आपको किस तरीके से ट्रीट करना है क्लाइंट को। उसके बाद देखिए मैंने स्प्रे से पानी से कर लिया है क्लीन हाथ को, उसके बाद मैं टॉवल से क्लीन कर दूँगी और मैं दोनों हाथों को इसी तरीके से करने के बाद मैं अब यहाँ पर मैं अंडर आर्म्स करूँगी लास्ट में। तो मैं दोनों हाथों के मतलब अंडर आर्म्स को लास्ट में ही क्लीन कर रही हूँ। और हाथों को क्लीन करने के बाद, ताकि क्लाइंट को भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वैक्स का हो जाता है ना, तो फिर स्किन चिपचिपी लगती है, तो अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है। तो इसीलिए पहले आप हाथों को क्लीन कर लीजिए, पानी से अच्छे तरीके से पोंछ लीजिए टॉवल से, और उसके बाद आपका अंडर आर्म्स करिए और आराम से कर लेंगे, आप फटाफट भी हो जाता है। आपको देख लेना है जब भी आप पाउडर अप्लाई कर रहे हो, आपको देख लीजिए कि आपके क्लाइंट के अंडर आर्म्स में जो बालों की डायरेक्शन है वो किस साइड है, और उसी डायरेक्शन में आप लगा दीजिए वैक्स को। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, रेज़र यूज़ करते हैं अंडर आर्म्स पर, और रेज़र यूज़ करने की वजह से उनके जो अंडर आर्म्स के बालों की ग्रोथ होती है ना, वो इधर उधर हो जाती है। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि एक ही डायरेक्शन में हो, कोई ऊपर कोई नीचे कोई इधर उधर इस तरीके से हो जाती है, क्योंकि रेज़र गलत चलाने की वजह से जो हेयर डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। सो आपको कभी कभी आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ जाती है, कभी कभी 1-2 बार में ही काम हो जाता है। इनकी भी मुझे 2-3 बार करनी पड़ी थी, तब हो पाया था, क्योंकि कुछ बाल ऊपर थे, कुछ नीचे थे, कुछ बीच में पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी डायरेक्शन में है, और रिमूव भी नहीं हो रहे थे। सो इसीलिए तो आप हाफ़ बालों को एक डायरेक्शन में कर लीजिए, और हाफ़ बालों को एक डायरेक्शन में करना है। आपको साथ ही साथ हाथ भी रखते जाना है। अगर आप वैक्स कर रहे हो, आपने बहुत बाल निकाला है, तो आप तुरंत ही अंडर आर्म्स को क्लीन करने के बाद हाथ रख लीजिए, ताकि क्लाइंट को थोड़ा सा शांति मिले। क्योंकि एक साथ अंडर आर्म्स के इतने सारे बाल निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और एकदम जलन सी होती है। तो इसीलिए आप अच्छे से हाथ रख लेंगे तो उनको थोड़ा सा शांति मिलेगी। तो उसके बाद मैंने लास्ट में इस तरीके से देखिए स्प्रे से क्लीन कर दिया है। कहीं मुझे थोड़े से 1-2 बाल और दिख रहे थे, तो मैं वो 1-2 बालों को और चेक करने के बाद इस तरीके से मैंने हल्का सा पाउडर लगा के और फिर से मैंने वैक्स को किया है अप्लाई। आप वैक्स को भी चेक करते रहेंगे बीच बीच में कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गई है, और अगर क्लाइंट कह रहा है कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है, तो आप प्लीज़ हीटर को बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। ध्यान रखिए, अगर आपको लग रहा है कि वैक्स ठंडा हो रहा है तो फिर आप हीटर को चला सकते हो। बीच बीच में आपको हीटर को बंद और चालू करना पड़ जाएगा। तो बस बिल्कुल सारे बाल निकल गए हैं। और कहीं भी आप पे क्लाइंट को कहीं अंडर आर्म्स में बहुत से कस्टमर को क्या होता है ना, कीले कीले सी हो जाती हैं, तो मैंने वो भी क्लीन कर दी थी, क्योंकि हमारा काम ही है यही, हमें अच्छे से क्लीन करना है सब कुछ, तो अपना काम करके दीजिए अच्छे से। तो मैं यहाँ पर दूसरे हाथ के अंडर आर्म्स को कर रही हूँ। देखिए अब आपको यहाँ पर अच्छे से क्लीन दिखाई दे रहा होगा मैंने किस तरीके से अप्लाई किया है। आधे आधे अंडर आर्म्स को क्लीन किया है, देखिए एक ही बार में अच्छे से रफ़ किया है, और उसके बाद पट्टी को रिमूव किया और हाथ रख लिया है। देखिए हथेली से थोड़ा सा दबा दिया है, ताकि उनको रिलीफ फील हो और जो पेन हो रहा है उसमें उन्हें थोड़ा सा शांति मिले। बाकी आधे बालों को मैं जो दूसरी डायरेक्शन में है उनको अलग से कर रही हूँ। फिर से दोबारा से क्लीन करने के बाद देखिए मैं फिर से एक बार पाउडर अप्लाई करूँगी इस तरीके से, और उसके बाद उसी डायरेक्शन में मैं लगाऊंगी वैक्स को ऊपर की डायरेक्शन में। देखिए एक वो मैंने पहले जो लगाया था वो नीचे की डायरेक्शन में लगाई थी वैक्स को, और ये मैं ऊपर की डायरेक्शन में लगा रही हूँ। और मैंने पट्टी को भी ऊपर की डायरेक्शन में करके ही रखा हुआ है, और इस तरीके से रफ़ किया और पुल कर दिया। बस ज़्यादा बाल नहीं थे तो मुझे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और कहीं और कोई बाल रह गए हो तो उन्हें भी क्लीन कर देंगे। और 1-2 बाल आपको दिखाई दे रहा हो जो क्लीन हो जाए वैक्स से, तो क्लीन कर दीजिए। अगर ज़्यादा ही छोटा हेयर है तो आप थ्रेड से भी निकाल सकते हो। थ्रेड से जब भी आप अंडर आर्म्स पर निकालो तो अच्छे से निकालिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, स्किन भी कट सकती है, इसीलिए आराम से। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र से दोनों हाथों पर अच्छे से मसाज कर दीजिए, अंडर आर्म्स पर भी लगा दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, और आपको कुछ समझ में आया हो सही तरीके से, तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। और क्या करना है आपको, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो राधे राधे, बाय।